क्या करा हमने अभी? डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। अब करेंगे बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम consumption curve, from consumption curve। ओके, ध्यान से देखना बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना, इसमें आपको जो दो ग्राफ्स बनाने हैं तो बड़ा शीट लेना, पहले अपर हाफ और फिर लोअर हाफ, बट मेजरमेंट्स एग्जैक्ट होनी चाहिए, मेजरमेंट्स एग्जैक्ट होनी चाहिए, मेजरमेंट्स एग्जैक्ट होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्टली उसके नीचे ही आना चाहिए। देखना एक बारी बनते हुए देखना, मुश्किल नहीं है, बट कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। एग्जैक्टली इसी के नीचे आप एक और ग्राफ बनाएंगे, बट ध्यान क्या देना है, नीचे हमें सेविंग का पॉइंट दिखाना है, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट के लिए भी इसको छोड़ देना। क्या कर रहे हैं हम? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ध्यान से देखना, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम? एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं हम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। नीचे भी वही शो कर रहे हैं, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अपर हाफ क्या शो कर रहे हैं हम यहाँ पे? कंजम्पशन। ठीक है, लोअर हाफ में क्या शो कर रहे हैं हम? सेविंग। ध्यान से देखना, गाइडलाइन, सबसे पहले तो आप बना दो कंजम्पशन वाले पार्ट में गाइडलाइन। ठीक है, 45 डिग्री कर्व हो गया हमारी गाइडलाइन। ठीक है, फिर बना लो कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व में ध्यान क्या रखना? स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन। अभी तक क्या क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है, कंजम्पशन विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दूसरा, ये हो गया कंजम्पशन कर्व, ये हो गया गाइडलाइन, इसको हम एएस कर्व है हमारा। व्हेन एएस कर्व इंटरसेक्ट्स द कंजम्पशन कर्व, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। एट दिस पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। अब ध्यान से देखना, तो पहले ऊपर एक ग्राफ बना लो, कंजम्पशन कर्व भी और एएस कर्व भी। अब कहानी शुरू होगी, प्लॉटिंग कैसे होगी। फर्स्ट पॉइंट कैसे लोगे? जितना भी आपका ये है ओसी, जितना भी आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जीरो लेवल पे जो भी खर्चा हो रहा है वो कहां से हो रहा है? वो हो रहा है पास्ट सेविंग से। -5 भी करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट आएगा, आपकी सेविंग्स नेगेटिव है। बस ये ध्यान रखना कि स्केल से ये एग्जैक्ट होना चाहिए, स्केल से कि जितना ये है ओसी, जितनी आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, उतना ही क्या होना चाहिए यहाँ पे? डिस सेविंग्स। ये एग्जैक्ट लेना प्लीज, ठीक है ना। तो ये क्या है? सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट -c बार। ये क्या है? सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट। सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होगा, कैसे डिराइव होगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन से। जीरो लेवल पे जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतनी ही डिस सेविंग्स होंगी। OC should be equal to OS. C bar
will be equal to minus C bar, just that it will be a negative value. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ध्यान से देखना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ब्रेक इवन पॉइंट से, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ब्रेक इवन पॉइंट से, जहां पे वो इनकम लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे वो इनकम लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या है, एक लेवल ऑफ इनकम है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम है जहां पे आपकी कंजम्पशन और इनकम बराबर है. तो अगर मैं सेविंग कर्व पे हूं, व्हेन, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, इट मींस यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम, सेविंग विल बी जीरो, सेविंग विल बी जीरो. इस लॉजिक से आपने अपना सेकंड पॉइंट डिराइव करा. इस पॉइंट पे क्या होगा, सेविंग्स आर निल, सेविंग्स आर निल. तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. ये जो सेविंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेविंग कर्व, और जहाँ पे सेविंग निल है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और क्या डिराइव हो जाएगा हमारा, सेविंग. तो बेटा दो पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन हमें देनी होगी कि हमने क्या क्या चूज करे. तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन विल गिव अस द डिस सेविंग. ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, एट दिस पॉइंट सेविंग्स विल बी इक्वल टू जीरो. तो ये क्या हमने करा डिराइव, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है. एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे. ग्राफ कैसे बनाया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में किसी को कोई डाउट? नो सर. ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, CC इज द कंजम्पशन कर्व, ग्राफ में जो भी हमने बनाया. 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंट्स द इनकम कर्व OY. तो ये जो है CC, ये हो गया कंजम्पशन कर्व. ये OY, इट रिप्रेजेंट्स द इनकम लाइन. यहाँ पे ये भी 45 डिग्री लाइन. ठीक है जी. At zero level of income, autonomous consumption C bar is equal to OC bar. तो हमने दिखा दिया, it implies savings at zero level of income will be OS. तो पहला पॉइंट हमने किससे डिराइव किया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. आप उसको OC लिख रहे हो तो OC लिखो, OC बार लिख रहे हो तो OC बार लिखो, बेटर रहता है OC लिखो. ये हाईलाइट कर दो कि ये C बार है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतनी डिस सेविंग्स. तो पहला पॉइंट हमने यहाँ से डिराइव किया. एक्सप्लेनेशन लिखनी बहुत जरूरी है. द सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट S ऑन द नेगेटिव y axis. It represents डिस सेविंग्स. कंजम्पशन कर्व intersects income curve OY. तो एट पॉइंट T दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट. एट पॉइंट E, आप उसको पॉइंट E मार्क कर लो. इसके लिए आगे जाके तो E का सिग्निफिकेंस ही बदल जाएगा. E होगा आपका इक्विलिब्रियम. यहाँ पे हम लिख सकते हैं E, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी मर्जी हम F भी लिख सकते हैं, बट फिर एक्सप्लेनेशन में बस लिख देना कि पॉइंट F ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता. जब इक्विलिब्रियम हाईलाइट कर रहे हो तो कंपलसरी होता है कि E यूज करना, और किसी के लिए नहीं, बट यहाँ यूज करने में कोई हर्ज नहीं. So at point E, consumption will be equal to income. It means you are spending your entire income. So if you are spending your entire income, savings will be nil. APC क्या होता है वो हम आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे, उससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है. APC is equal to C by Y, वो आगे जाके देखेंगे कि when you are spending your entire income, तो C is equal to Y, APC will be 1. डेरिवेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है. पॉइंट सेविंग्स इक्वल टू 0. तो जो दूसरा पॉइंट हमने डिराइव किया वो ये डिराइव करा कि व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तो उस लेवल ऑफ इनकम पे योर सेविंग्स विल बी निल. तो ये लाइन दिखानी जरूरी कि कैसे डिराइव हुआ. ठीक है, इट मींस सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट R. तो उसको हमने हाईलाइट कर दिया प्लॉटिंग के लिए. तो ये क्या हो गया, पॉइंट R, where
सेविंग्स आर इक्वल टू निल। एक्सप्लेनेशन के लिए बस, प्लॉटिंग के लिए हमने यूज किया। इन द इनकम कंजम्पशन डायग्राम, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है before the break even point consumption is more than income, after the break even point consumption is less than income or income is greater than income. Sorry, before the break even point you are consuming more, so consumption is greater than income. After the break even point your consumption is less than income. दिख रहा है वो तो हमें यहाँ पे दोनों पॉइंट्स डिराइव हो चुके हैं, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एस और आर को ज्वाइन करेंगे तो सेविंग कर्व डिराइव हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ग्राफ्स ढंग से बनाओगे, प्लॉटिंग ढंग से करोगे तो आपके पूरे पेपर पे इम्पैक्ट आएगा उसका, क्योंकि ग्राफ्स अगर अच्छे होंगे ना तो टीचर को लगता है कि हाँ इनको समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। ग्राफ्स के थ्रू हम इंप्रेशन अच्छा क्रिएट कर सकते हैं इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। बहुत जरूरी है, ग्राफ परफेक्ट होना चाहिए। ग्राफ में अगर वायलेशन होती है ना कि तो दिखता है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो है ना ओसी इट शुड बी इक्वल टू ओएस, वरना तो कोई भी पॉइंट प्लॉट करो लाइन तो खींची जाएगी। ये दिखाना जरूरी है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतनी ही डिस सेविंग्स होंगी। जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है उस लेवल ऑफ इनकम पे ये लाइन दिखानी जरूरी है, उसी लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स निल होंगी। फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो डिराइव हुआ सेविंग कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।